प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 30। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप लोगों ने जो प्रश्न हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले सुमेरियन या भारतीय वाले वीडियो में पूछे थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। सभी प्रश्नों को शामिल करना आसान काम नहीं है। जो बाकी प्रश्न हैं उन्हें आने वाली वीडियो के अंदर शामिल किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर क्यों कहा जाता है, देवता का सही अर्थ क्या है, एशिया माइनर से प्राप्त शिलालेख में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, सरस्वती नदी का सही इतिहास क्या है या फिर ये भी एक कहानी है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें वीडियो के अंदर शामिल किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही और सटीक दिया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य संभावित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के समय से सर्वप्रथम अफगानिस्तान में बसे। उस समय यहाँ की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आपकी बात में बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन इन्हें आर्य मत कहो क्योंकि ये मूल आर्य नहीं है। यवनों ने, शकों ने, पहलवों ने, कुषाणों ने, यहाँ तक कि हूणों ने स्वयं को आर्य कहा है, आर्यों की परंपरा से अपने आप को जोड़ा है, लेकिन ये मिश्रित आर्य हैं, शुद्ध आर्य नहीं है। तो इन्हें आर्य कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। यवन कहो या ग्रीक कहो, शक कहो, पहलव कहो, कुषाण कहो, हूण कहो, जो इनके वास्तविक नाम हैं, उन्हीं नामों से इन्हें उच्चारित करो। यवनों ने अपने वैवाहिक संबंध जब मौर्यों से स्थापित किए तब इनका धीरे धीरे भारत में प्रवेश शुरू हुआ है, ये सही है। और मौर्यों के पतन के बाद यवनों ने आक्रमण किए, इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। यवनों के सिक्कों पर आज भी वो प्रमाण देखे जा सकते हैं। डेमेट्रियस ने स्वयं को राजाओं का राजा कहा है और अपने सिर पर हाथी के सिर को रखा है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी यवनों ने अपनी स्थायी सत्ता भारत में स्थापित नहीं की थी, वो लूट के गांधार ले गए थे। डेमेट्रियस आया था, आक्रमण करके वापस चला गया था और इसकी जानकारी उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। और इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई परंपरा चली थी, ग्रीको बुद्धिज्म, जिसके अंदर कुछ ग्रीक देवी देवता थे और कुछ बौद्ध धर्म के देवी देवता थे। और ऐसा मेरा अनुमान है कि यही परंपरा बाद में महायान के नाम से जानी गई या महायान के रूप में परिवर्तित हुई। आपने जो कहा है उसमें सच्चाई है, लेकिन इन्हें आर्य ना कहा जाए। इनके जो मूल नाम हैं उन्हीं नामों से इन्हें संबोधित किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रशांत भैया, नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर क्यों कहा जाता है? आप इस पर भी वीडियो बनाना। आपकी वीडियो में जो इतिहास आप बताते हैं, हम सभी भारतीयों को सच्चाई जानना ही चाहिए। मैं शिव दुर्गा माँ की उपासक हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर क्यों कहा जाता है? जैसे ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, ये शैव स्थल हैं और इन्हीं स्थलों के कारण नर्मदा को भगवान शंकर से जुड़ी हुई नदी माना गया है। हर कंकड़ शंकर कहा जाता है, ऐसा क्यों? नर्मदा नदी में अंडाकार चिकने पत्थर को महत्व दिया गया और उनका जो आकार है वो शिवलिंग की तरह है, उसी को शिवलिंग का प्रतीक माना गया और यहीं से ये कहावत प्रारंभ हुई कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर का वास है। आप जो सामने देख रहे हो, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन्हें शिवलिंग का प्रतीक माना गया है और लोक भाषा में नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है कहा जाता है, अर्थात नर्मदा का कण कण पवित्र है। अगला प्रश्न है, सर आपसे एक विनती है कि आप हमें देवता का अर्थ बताइए। देवता का अर्थ अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से दिखाई देता है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वहाँ देवता का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। जैन धर्म में अलग है, बौद्ध धर्म में अलग है, पारसियों के धर्म में अलग है। मैं आपको सभी धर्मों में देवता के महत्व को बताता हूँ कि सभी धर्मों में क्या क्या कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जो देवता है वो शक्ति स्वरूप एक सत्ता है और वो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के अधिष्ठाता हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण। ये तो हो गई हिंदू धर्म के अनुसार। अब बौद्ध धर्म के अनुसार देवता किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में देवता को एक देव के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे संसार
संसार के प्राणी के रूप में माना गया है। लंबी आयु, सुख, शक्ति, लेकिन ये अनित्य हैं। इस रूप में वहां पे इन्हें स्वीकार किया गया है। और जैन धर्म के अनुसार देवताओं को स्वर्गीय माना गया है, अर्थात स्वर्ग का जीव कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि देवता मोक्ष नहीं दे सकते, और जो तीर्थंकर हैं वे देवता नहीं हैं, ये भी स्वीकार किया गया है। मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा जब आप आत्मज्ञान, तप, अहिंसा से अपने कार्य को करेंगे। देवता आपको मोक्ष नहीं दिला सकते। जैन धर्म में देवताओं के संबंध में ये कहा गया है। और पारसी धर्म में देवता को दुष्ट शक्ति बताया गया है, शैतान कहा गया है कि ये अच्छे नहीं होते। तो अलग अलग धर्मों में देवताओं के अलग अलग रूपों की चर्चा है। कभी कभी मैं बुद्ध को भगवान कह देता हूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि बुद्ध भगवान कैसे हो गए। लेकिन श्रमण परंपरा में भगवान शब्द का अर्थ बिल्कुल विपरीत है हिंदू धर्म के मुकाबले। तो शब्दों के जो अर्थ हैं वो धर्म के अनुसार बदल जाते हैं। अलग अलग परंपराओं में उनका अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग धर्मों के अनुसार जो देवताओं के संबंध में कहा गया है वो बताया है। अब आप स्वयं ही तय कर लें कि आपको कौन सी परिभाषा अच्छी लग रही है। अगर मैंने कहा कि आप इस धर्म की परिभाषा को स्वीकार करिए तो लोग कहेंगे कि आप उस धर्म के प्रचारक हैं। मैंने तो आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे स्वीकार करिए, और जो अच्छा नहीं लगता है आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हेलो सर, क्या मातृसत्ता से मनोति, पितृसत्ता से पनौती शब्द बना है? मनोति शब्द का अर्थ होता है मन से की गई प्रार्थना या कामना। जैसे हम देवी देवताओं से कोई मनोती करते हैं, तो यहाँ पर मातृसत्ता से मनोती ये फिट नहीं बैठता है, और ये एक अनुमान है, और इतिहास अनुमान से नहीं चलता। उसके लिए कुछ प्रमाण होना बहुत जरूरी है। और पितृसत्ता से पनौती, पनौती का अर्थ होता है दुर्भाग्य लाने वाला व्यक्ति। मुझे लगता है कि मातृसत्ता से मनौती और पितृसत्ता से पनौती ये व्यक्तिगत अनुमान पे तो ठीक हो सकते हैं, पर ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं हो सकते, और इतिहास से इनका कोई जुड़ाव हमें दिखाई देता नहीं है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बंगाल में पाए जाते कास्ट सुनरी का वास्तविक इतिहास बता दीजिए सर जी। ये किसके वंशज हैं? और दलुई और वोरी का भी बता दीजिए। इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन विस्तृत रूप में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो है। यहाँ पर विस्तृत चर्चा संभव नहीं है, तो शॉर्ट में आपको उत्तर में दे रहा हूं। सुनरी या कहीं कहीं पर सुंदरी भी नाम मिलता है इनका, तो आपने सुनरी लिखा है तो हम सुनरी का ही प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये दिखाई देते हैं, और इनका जो पेशा है वो ताड़ी, महुआ और चावल से शराब बनाना है। और बाद के कुछ क्षेत्रों में ये सोने चांदी का काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इनकी उत्पत्ति प्राचीन आदिवासी कृषक समाज से मानी गई है। छोटा नागपुर पठार से जुड़ा ये समुदाय है, और ये बाहरी लोग नहीं हैं, ये मूल लोग हैं। और इनका जो संबंध है वो लोक देवी, ग्राम देवता अर्थात जो श्रमण परंपरा है उससे है। और आपके समाज में आज भी लोक देवी, ग्राम देवता वाली जो परंपरा है वो देखने को मिलती है, और कई लेखकों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं। आगे आपने दलुई और बौरी के बारे में पूछा है। दलुई का अर्थ होता है दल या समूह या सेना या प्रशासनिक टुकड़ी का मुखिया। तो मध्यकाल के दौरान ग्राम प्रशासन, सैन्य टुकड़ी और जमीनी सुरक्षा से ये लोग जुड़ गए थे, और उसी समय ये उपाधि इनको दी गई थी। दलुई कोई जाति नहीं है, ये एक उपाधि है, और ये मध्यकाल के दौरान प्रदान की गई थी। आपने बौरी के बारे में भी पूछा है। बौरी को बंगाल का सबसे प्राचीन समुदायों में से एक माना जाता है, और इन्हें मुंडा और कोल जो आदिवासी समाज हैं उनसे संबंधित माना गया है। और बाद में जो जाति व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई, वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई, उसके बाद हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से बिखर गया, और आज भी हमारा समाज बिखरा ही है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के बाद अलग अलग जातियों को अलग अलग पेशा दिया गया, जिसके कारण अधिकतर जातियां अस्पृश्य हो गईं, उन्हें निम्न दर्जा दे दिया गया, और ऐसा बहुत बाद में हुआ है, पहले नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सर एशिया माइनर से प्राप्त शिलालेख में पाली भाषा की संख्या पद्धति पाई गई है क्या? एशिया माइनर में बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आप किस शिलालेख की बात कर रहे हैं? अगर नाम बताते तो और भी अच्छा रहता। एशिया माइनर
अर्थात आज का जो तुर्की है वो, वहां से कई भाषा और लिपियों में लेख मिले हैं, जैसे ग्रीक में, लैटिन में, अरमाइक में, फारसी में, और एशिया माइनर में पाली भाषा का कोई शिलालेख नहीं मिला है। पाली प्राकृत का जो मुख्य क्षेत्र था वो गांधार तक था। कुछ हद तक मध्य एशिया को भी मानते हैं इतिहासकार, लेकिन एशिया माइनर तक पाली का प्राकृत का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा शिलालेख जो पाली प्राकृत में हो एशिया माइनर से प्राप्त नहीं हुआ है। ये भ्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ ये मैं आपको बता सकता हूँ। खरोष्ठी लिपि का नाम आप सबने सुना है। खरोष्ठी लिपि में पाली प्राकृत भाषा को लिखा गया है। इसकी जो संख्या पद्धति थी वो अलग थी और थोड़ी सी विशिष्ट थी, और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग गांधार, बैक्ट्रिया, मध्य एशिया तक हमें दिखाई देता है। और ऐसे ही कुछ खरोष्ठी लिपि के अंक ऐसे क्षेत्र में मिलते हैं जो ग्रीको बैक्ट्रियन या आप कह सकते हो इंडो ग्रीक सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र थे, और यहीं से ये भ्रम लोगों के अंदर पैदा हुआ है। एशिया माइनर से कोई भी पाली प्राकृत भाषा का शिलालेख आज तक नहीं मिला है, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ लोगों के अंदर। अगला प्रश्न है, सर सरस्वती नदी का क्या इतिहास है या सिर्फ कहानियां हैं? क्या सच्चाई है इसकी? इसके संबंध में बहुत से इतिहासकारों ने अपने व्यक्तिगत मत प्रस्तुत किए हैं, धार्मिकों ने प्रस्तुत किए हैं, और सरस्वती नदी के संबंध में बहुत खोजें हुई हैं, आज तक जारी हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सरस्वती नदी को आज हम भारत में ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। आप थोड़ा प्राचीन इतिहास में जाओ। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईसा पूर्व तक के इतिहास को ध्यान से समझो। आज का जो अफगानिस्तान है, प्राचीन समय में वो गांधार के क्षेत्र में शामिल था। गांधार वाले क्षेत्र में एक हरखावती नाम की नदी थी। हरखावती नदी को बहुत महत्व दिया गया है पारसी ग्रंथों में। आप पारसियों के ग्रंथों का अध्ययन करो, ये जानकारी आपको वहां अच्छे से मिल जाएगी। सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख भी पारसियों के ग्रंथ में मौजूद है। हमारे ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, उसी तरह से सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख पारसियों के ग्रंथों में है। हरखावती नदी का जो क्षेत्र था वो बहुत समृद्ध था, और कई विद्वानों ने इस पर अपनी राय भी रखी है। लेकिन हम सरस्वती नदी को कहाँ ढूंढते हैं? हरियाणा में। ईरान का राजा था डेरियस, उसके समय में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, और ग्रीकों के समय में उसे कहा जाता था अराकोसिया। आप लोग उसके बारे में इंटरनेट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी इस तथ्य की। सरस्वती नदी के संबंध में आजकल जो भ्रम है लोगों के अंदर, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि इनके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाण गलत जगह पे ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे? आप सही जगह पे ढूंढोगे तो मिलेंगे। इसी तरह से वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। आप प्रमाण गलत जगह ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे? प्रमाण सही जगह ढूंढो तो मिलेंगे। और सरस्वती के संबंध में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये परंपरा कहाँ से आई हमारे देश में। ये परंपरा हमारे देश में यहूदियों से आई। ये भी मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो और सरस्वती के संबंध में विस्तृत जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सर क्या नाग का जिक्र क्रिश्चियन बाइबल में भी मिलता है? क्रिश्चियन बाइबल में नाग का जिक्र मिलता है। अगर आप उत्पत्ति वाले अध्याय में देखेंगे तो वहां आदम हव्वा को नाग बहकाता है, ज्ञान के फल के लिए वो उकसाता है। और नागों का जिक्र सिर्फ बाइबल में ही नहीं है, यहूदियों के ग्रंथों में भी है। और जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे मिस्र के, ग्रीक के, वहां पर भी नागों का जिक्र है। असीरियाई ग्रंथों में है, ईरान के ग्रंथों और भारतीय ग्रंथों में तो है ही। विश्व की अधिकतर परंपराओं में नागों का जिक्र है, क्योंकि अति प्राचीन काल के ये राजा महाराजा थे, बड़े बड़े इनके साम्राज्य थे। अब ऋग्वेद का अच्छे से अध्ययन करना। इंद्र बड़े बड़े नगरों को ध्वस्त करते थे असुरों के, तो उस समय बड़े बड़े नगरों में जो असुर राज्य करते थे वो नाग ही थे, अर्थात नागवंशी ही थे। तो नागों का जो जिक्र है वो अधिकतर परंपराओं में मिलता है। किसी परंपरा में उन्हें देवता कहा गया है, तो किसी में उन्हें शैतान कहा गया है, तो किसी में उन्हें छलावा बताया गया है। अगला प्रश्न है, आदरणीय प्रशांत सर जी, मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कब और किसने की है? इसका उत्तर थोड़ा सा विस्तृत रूप में देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें दो मान्यताएं हैं और दोनों मान्यताओं का उल्लेख यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। अगर एक मान्यता का उल्लेख करेंगे
तो ये अधूरी जानकारी हो जाएगी। इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो 7वीं सदी ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि 7वीं सदी से पहले अरब में कबीलाई शासन था। अलग अलग कबीले थे और अलग अलग कबीले के लोग देवियों की पूजा करते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब जिस कबीले से आते थे उस कबीले के लोग भी देवी की पूजा किया करते थे। 7वीं सदी से पूर्व अरब में यही व्यवस्था थी। वहाँ पर बहुदेववादी धर्म था। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन इस्लाम में एक परंपरा है, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और वो परंपरा ये मानती है कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। वो पहले पैगंबर नहीं थे। पहला पैगंबर किसको माना गया है? आदम को। इसके बाद नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा, इनको माना गया है। तो इस परंपरा को भी महत्व दिया जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी ईस्वी से हुई है, लेकिन परंपरा और मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो इस्लाम की शुरुआत आदम से हुई है। तो यहाँ पर दोनों तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।